हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत कहाँ होता है, जैसे कॉलेज एडमिशन होता है उसमें आपका जैसे जेईई हो गया, नीट हो गया या फिर सीयूईटी हो गया, तो वहाँ पे आपको कौन से फॉर्मेट दिखाने होते हैं और इसका वैलिडिटी डेट क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप सीयूईटी के थ्रू किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आता है, तो उसके बारे में बात करने वाले। कंप्लीट या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे भी ओबीसी जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है उसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और काफ़ी स्टूडेंट में ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, डेट ऑफ इशू क्या होता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज वीडियो में बात करने वाला, कंप्लीट बात करूँगा। इस वीडियो में बेसिक करने क्या वाले हैं, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट के बारे में बात करूँगा, ओबीसी एनसीएल और जो नॉन क्रीमी लेयर होता है और जो क्रीमी लेयर होता है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन इसमें क्रीमी लेयर में लाइक करेगा, कौन नॉन क्रीमी लेयर में लाइक करेगा। और ओबीसी एनसीएल जो सर्टिफिकेट होता है क्या उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना जरूरत होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट और स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है और किसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ओबीसी सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, घर से कैसे बनवा सकते हैं या फिर कहाँ बनवाओगे, कितना फीस लगता है, उसके बारे में बात करूँगा। और जब ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जब उसके लिए आप अप्लाई करोगे, उसके बारे में बात करूँगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वैलिडिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वैलिडिटी को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो उसको इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीसी एनसीएल और सीएल मीन्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वर्सेस ओबीसी क्रीमी लेयर के बारे में बात करते हैं। देखो, एक होता है ओबीसी। ओबीसी में बेसिकली जिसका जो कास्ट होता है, मतलब कास्ट जिसका होता है वो ओबीसी में आता है, ठीक है। और ओबीसी एनसीएल में कौन आएगा ये डिफाइन करता है कि उनकी जो फैमिली इनकम है ईयर, मतलब फैमिली इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक साल का 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आप नॉन क्रीमी लेयर में आओगे। अगर एक साल में 8 लाख से ज़्यादा है आपकी फैमिली इनकम तो आप क्रीमी लेयर में आ जाओगे। मीन्स अगर आप क्रीमी लेयर में आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ओबीसी का जो एनसीएल का 27% स्टेट रिजर्व होता है उस पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, उसको आप क्लेम नहीं कर पाओगे, आप यूआर में काउंट किए जाओगे अगर आपका जो फैमिली इनकम है 8 लाख से ज़्यादा है पर ईयर। तो ये होता है ओबीसी एनसीएल और सीएल में फ़र्क होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में कि फॉर्मेट कैसा होता है, इसको भी लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन होता है। देखो, कोई भी आप एडमिशन के लिए अगर अप्लाई करते हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें फॉर्मेट दे रखा होता है। तो फॉर्मेट देने का ये मतलब नहीं होता कि आप जब सर्टिफिकेट बनाओगे तो एग्जैक्ट जो चीज़ें वैसा है वैसे ही आपको कॉपी करना है, ऐसा नहीं होता है। फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जो उन्होंने फॉर्मेट प्रोवाइड कर रखा है उस फॉर्मेट में जो जो पॉइंट दे रखा है, जो जो उसमें मेन जो पॉइंट दे रखे हैं या फिर मेन जो उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको भरा होना चाहिए, जब सर्टिफिकेट बनाओगे वो उसमें मेंशन होना चाहिए, ये फॉर्मेट का मतलब होता है। तो सिंपल सी बात ये है, जो भी वो प्रोवाइड करते हैं तो आपको सिंपली उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं जो आपकी स्टेट पे बनता है उसी हिसाब से बनवाना है आपको, बस आपको लास्ट में एक बार देख लेना है शुरुआत में कि जो जो पॉइंट उसमें मेंशन है क्या मेरे सर्टिफिकेट जो बनाया उसमें मेंशन है या नहीं है। सिंपल से यही बात होता है फॉर्मेट का, ऐसा नहीं तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना, ये मतलब नहीं होता है फॉर्मेट का। तो आई थिंक फॉर्मेट का भी आपको क्लियर हो गया होगा फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट और स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, तो वहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एनसीएल सर्टिफिकेट दिखाना होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है जैसे DU, BHU, AU, AMU, JNU, यहाँ भी एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, चाहे नीट हो गया, जेईई हो गया, तो वहाँ भी आपको ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ही दिखाना होता है, स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ वैलिड नहीं होता है। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का सिंपल सी बात है, आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ भी आप अप्लाई करोगे तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में फ़र्क होता है, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। बात करते हैं क्या ओबीसी सर्टिफिकेट अगर हमने बनवा लिया है नॉन क्रीमी लेयर का तो क्या उसके साथ हमें इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है, तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको ये एश्योर करता है, सबसे पहले ये चीज़ बताता है कि आप ओबीसी में लाइक करते हो, और ओबीसी एनसीएल अगर आपने बनवा लिया तो ये उसमें ये श्योर करता है कि आपकी जो फैमिली इनकम है 8 लाख है या उससे ज़्यादा तो नहीं, उससे कम है।
तो इसका मतलब ये होगा कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं कहीं ये मेंशन हो सकता है कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के साथ आपको इनकम दिखाना होता है। तो यहाँ ओबीसी एनसीएल का मतलब ही है कि एक तरह से इनकम ये बताता है आपकी कास्ट के साथ साथ, अब ये इनकम भी बताता है कि आपकी जो फैमिली इनकम है पर ईयर 8 लाख से कम है, तभी आप ओबीसी एनसीएल में लाइक करते हो। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है ओबीसी एनसीएल के केस में, क्योंकि ये इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट में। खासकर जब एडमिशन का मामला आता है तो एडमिशन में मेंशन होता है कहीं कहीं, जैसे आप डीयू का एडमिशन ले जाओगे तो वहाँ मेंशन होता है कि इनकम सर्टिफिकेट। तो ओबीसी एनसीएल का मतलब होता है कि आप इनकम जरूरत नहीं होती अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल, तो आपकी इनकम को भी वहाँ बताता है डेफिनेटली, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में इनकम को भी बताता है, वो कास्ट के साथ साथ इनकम को भी बताता है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। हम बात करते हैं कि कैसे बनवाया जाता है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, तो यूपी में क्या प्रोसीजर उसका बनवाने का मैं बताता हूँ। एक होता है CSC सेंटर, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर होता है, आपकी सिटी में कहीं ना कहीं होता ही होगा ये, ठीक है। ये लाइसेंस वाला होता है, ऐसा नहीं है कोई भी खोल के बैठ जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिकली अप्लाई करना होता है। मैं यूपी में बता रहा हूँ यूपी में कैसे होता है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है, और आपको अगर एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बता देता हूँ। जैसे आधार कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में, एक फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होगी, और जो मोबाइल नंबर है आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब अप्लाई होगा तो उस पर एक OTP वगैरह आता है, ठीक है। तो ये आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर। और हो सकता है किसी केस में इनकम सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होगी, आपको दिखाना होगा, क्योंकि जब आप ओबीसी में लाइक करते हो तो आपको भी बताना पड़ेगा कि जो आपकी फैमिली इनकम है 8 लाख से कम है, वो कौन सा आपको डॉक्यूमेंट बताएगा, शो करेगा, वो इनकम सर्टिफिकेट है। तो ये भी हो सकता है कि आपसे वो मांगा जाए। तो मैं ऐसा भी नहीं है कि हर केस में मांगा जाएगा, हो सकता है किसी स्टेट में ना मांगा जाए और कहीं कहीं मांगा जाए। तो इसका ऐसा नहीं कि मैंडेटरी ये चाहिए ही चाहिए, बट हाँ ये मांगा जा सकता है। अगर आप पहली बार, खासकर जब आप पहली बार बनवा रहे हैं तो ये मांगा जा सकता है। और अब बात करते हैं फ़ीस की। जब अप्लाई करोगे तो फीस कितनी लगी, मैं यूपी में बता रहा हूँ। यूपी में तो जो ऑफिशियल फ़ीस है, जो ऑनलाइन डिडक्ट होता है, जो अप्लाई करते हैं, 30 रुपये का लगता है, 30 रुपये ही लगता है। बट जब आप अप्लाई करोगे जहाँ पे, तो वहाँ पे हो सकता है आपको 30 से ज़्यादा रुपये लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी भी सर्विस चार्ज कुछ काटेंगे। तो आपको मान के चलो 100 रुपये, मैं तो यूपी में बनवाता जाता हूँ, मुझे 100 रुपये देने पड़ते हैं, 100 रुपये मेरा बन जाता है। और बात करते हैं टाइम कितना लगता है, मतलब सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद मिलने तक। देखो बीच में अगर कोई हॉलीडे वगैरह नहीं है, हॉलीडे नहीं है तो 4 से 5 दिन के अंदर, मैक्सिमम 4 से 5 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। अगर बीच में हॉलीडे हो जाता है तो 1 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो यही होता है ड्यूरेशन मिलने का, कि कब तक आप मिल सकता है आपको अप्लाई करने के बाद। ये सारी चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने यूपी में रहता हूँ तो यूपी में कैसे बनवाता हूँ वही चीज़ बता रहा हूँ। हर स्टेट के साथ ये वेरी कर सकता है। बात करते हैं वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। जैसे आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एडमिशन के लिए जाओगे तो वहाँ पर अगर आपने करंट जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके अंदर का नहीं है तो उसको वैलिड नहीं माना जाता, बोला जाता है दोबारा से बनवा करके लाइए। इसी तरह से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे सेम चीज़ है, जब आपने वहाँ पे गए हो तो उस फाइनेंशियल ईयर का ही आपके पास में होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट का जो एनसीएल का सर्टिफिकेट होता है उसका वैलिडेशन की बात करें तो 2 से 3 साल तक का होता है कहीं कहीं, बट उसको अब से ऐसा हो गया है क्योंकि जब जो करंट फाइनेंशियल ईयर चलता है अगर उस समय में आप कोई वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो उस समय का ही होना चाहिए, अदरवाइज वैलिड नहीं माना था, फिर से आपको दोबारा बनवाना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है, जो भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी एडमिशन के लिए कॉलेज में या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो डेफिनेटली आप उस समय का बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ओबीसी एनसीएल का बनवाने में। तो यही प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर डीवी में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर एडमिशन के टाइम में, वो नीट का हो, जेई का हो या फिर डीयू का एडमिशन या फिर बीएचयू का या फिर सीयूटी का, ये सारी चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वहाँ पर खास करके ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ऐसा कभी ना हो, ठीक है। तो हमेशा आपको फाइनेंशियल ईयर जो करंट में चल रहा है उसी का सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाना है। तो मैंने आई थिंक सब पॉइंट को डिस्कस कर दिया है कि फॉर्मेट क्या होता है, एनसीएल में और सीएल में क्या फ़र्क होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है, कब कब दिखाया जाता है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, फीस क्या होती है, क्या इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है एनसीएल के साथ। आई थिंक सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ। तो फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।